बलबीर सिंह संधू का बैकग्राउंड भी आ गया है। उत्तराखंड के पूर्व चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव हैं, 88 बैच के IAS, दोनों लोग 88 बैच के IAS अफसर हैं और NHIA के अध्यक्ष रह चुके हैं। NHIA के मतलब इन्होंने नितिन गडकरी के साथ काम किया, मतलब और परफॉर्मिंग मिनिस्ट्री के सचिव है, कोई भी परफॉर्मिंग मिनिस्ट्री के डिलीवरी के लिहाज से सेक्रेटरी जो होगा वो सरकार के साथ रहा ही होगा, किसी न किसी मंत्रालय में अभी काम किया होगा, कोई विवादास्पद भी नहीं रहे, मतलब दोनों अगर किसी कोई विवाद। लेकिन जो इसमें एक बदलाव किया गया जो मुझे लगता है उस पर शायद सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो कि सरकार ने कानून बनाते वक्त जब रूल फ्रेम किए तो एक बड़ा बदलाव कर दिया है कि पहले कहा गया था कि जो बनाए जाएंगे आयुक्त उनका जो पैनल है उसमें उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो चुनाव का एक्सपीरियंस रखते हो, इस रूल को चुनाव कराने का उनको अनुभव रहा हो। लेकिन अब सरकार ने इसको बदल दिया है। समय भी तो नहीं है ना? नहीं, अभी नहीं बदला है, ये तो पहले ही उन्होंने बदल दिया। और उसमें जो एक और चीज डाली थी जो शायद इसमें काम में नहीं ली गई है कि सरकार के पास एक अधिकार है, प्रेरोगेटिव है कि वो जो लिस्ट पैनल में दे जो सर्च कमेटी है उसके अलावा भी लोगों को नाम शामिल कर सकता है। ये तो है कि सर्च कमेटी में जो लोग नहीं है उसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्शन कराने का जिनके पास एक्सपीरियंस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, उस लाइन को, लेकिन इसमें एक कहानी को छोटा नहीं, बहुत 2 लाइन जरूरी है। ये जो अभी विजय जी कह रहे हैं, जब कोई किसी राज्य का मुख्य सचिव होता है तो चुनाव की प्रक्रिया में वो लगभग उसी रोल में होता है जिस रोल में चुनाव आयुक्त होते हैं। जो आमतौर पर चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी अफसर होते हैं। अंत में जब चुनाव के समय होता है तो वो उस प्रक्रिया का सीधे हिस्सा होते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग उसी हिसाब से बदल जाती है। हम तो ये कह रहे हैं कि रूल्स की बात है, रूल्स में से सरकार ने हटा दिया। ये अधीर रंजन चौधरी को प्रॉब्लम नहीं हुई इनके सिलेक्शन में, इससे बड़ी और क्या बात है? दूसरे आज ही वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट, जिसके अध्यक्ष जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दी है। लेकिन उसमें अधीर रंजन उस कमेटी के अंदर यही अधीर रंजन चौधरी था और उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इसकी बैठकों में नहीं जाऊंगा। तो ये इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति वाली बैठक में तो वो गए। इतना वो जरूर कह रहे हैं कि मुझे पूरा समय नहीं दिया और मुझे 200 नाम दे दिए, उसमें से मैं कैसे छांटता कौन है, इनका बैकग्राउंड कैसे चेक करता, छोटी लिस्ट देनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई है। सहमति की, उनकी सहमति से ये दोनों लोग जो है डिसेंट नोट उनका नहीं है इसमें। चलिए, कभी तो हमारे यहाँ विपक्ष और सरकार जहां एक साथ हो एक कमेटी में एक मुद्दे पर सर्वसम्मति से कोई फैसला हुआ, यूं देखिए मुझे याद ही नहीं आ रहा इससे पहले कब दोनों लोग जो है एक राय हुए हों। अच्छी बात है। खैर चलिए, अब मैंने आपके सामने जो नाम लिया उसी की बात कर देता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी की रिपोर्ट अब राष्ट्रपति के पास पहुंच गई है। याद कीजिए पिछले साल जब ये कमेटी बनाई गई थी, अब पहली बार जब ये जिक्र हुआ था कि पूरे देश में एक देश एक चुनाव होगा, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव सारे एक साथ कराए जाएंगे, तो उसको लेकर बड़ा हंगामा मचा था। ये कैसे हो सकता है, कैसे होगा? लोगों ने तब याद दिलाया था 1967 तक देश के अंदर ऐसा ही होता था भाई। 1967 तक सारे राज्यों के चुनाव और देश के लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते थे, लेकिन उसके बाद क्रम टूट गया किसी वजह से और फिर अलग अलग टाइम पर चुनाव होने लगे। अब इस कमेटी ने एक बार फिर कैसे हम एक साथ देश का और राज्यों का चुनाव करा सकें, उसके क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, वो सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंप दी हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गई पहले कि इस चुनाव से तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अब आप लोग भी करेक्ट करते रहिएगा, इस चुनाव में तो कुछ नहीं हो रहा ना। अब ये आगे के लिए का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हो सकता है 2029 के चुनाव यदि हो सकते हैं, उसको सारी रिपोर्ट बनाई गई है और एक बड़ी कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट है, 18,000 पेज की रिपोर्ट है और उसमें 8 वॉल्यूम बनाए गए हैं। 20,000 से ज़्यादा सलाह जो लोगों ने दी है, सभी तरह के लोगों ने, अधिकारियों ने, जुडिशियल ऑफिसर्स ने, आम आदमी ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने सबको, पॉलिटिकल पार्टीज ने जिन्होंने कुछ साल पहले हाँ लिखा था इस बार ना लिख दिया है। नहीं, उसमें 47 पार्टियों ने अपनी रिकमेंडेशन भेजी, 47 पार्टियों ने अपनी भेजी है रिकमेंडेशन। उसमें 32 पार्टियों ने सपोर्ट किया है वन नेशन वन इलेक्शन का, 15 पार्टियों ने उसका विरोध किया। उसमें कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके बड़ी पार्टियां जिन्होंने विरोध किया। इसमें एक जर्मन मॉडल की चर्चा हो रही थी, जर्मन मॉडल के भी मैं कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, लेकिन वो नहीं अपनाया जाएगा हमारे। नहीं, ये इस कमेटी ने उसको नहीं माना है। वो है क्या, जबकि लॉ कमीशन ने उसकी रिपोर्ट दी थी, 218वीं जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसमें इस बात को कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को सपोर्ट किया गया था, लेकिन इस कमेटी ने उसको नहीं माना है। उसमें यह कहा गया कि यदि सरकार किसी कारण से गिरती है, अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, कुछ और हो जाता है, तो वो वहां पर एक जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहा है उसी के साथ एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लाया जाए कि कोई दूसरा जो अगर कोई सरकार गिराने के लिए आ रहा है तो बनाएगा कैसे, ये भी खुद बताएगा। ये भी खुद बताएगा और उसको लेकर
पास किया जाए। लेकिन ये प्रणाली हम लोग नहीं ले रहे हैं, इस कमेटी की रिपोर्ट में नहीं है। हालांकि ये सब तो अभी संसद में कैबिनेट के पास 29 में सारे चुनाव एक साथ होंगे, क्या इसकी संभावना लगती है आपको? नहीं, देखिए है तो ये बहुत कठिन, क्योंकि मेरा ये मानना था और मुझे लग रहा था कि सरकार कुछ उस दिशा में बढ़े सबकी सहमति से कि कम से कम कुछ चुनाव तो साथ आते हुए दिखें। जैसे ये अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो कम से कम इस साल या अगले साल जो होने वाले चुनाव हैं उनको आप एक साथ करते दिखें। वो होता दिख नहीं रहा है। तो आप कह रहे हैं कि 29 तक तो या तो ये हो सकता है कि सरकार अब इस तैयारी में है कि 2024 के चुनाव होंगे, चुनाव के तुरंत बाद वो जनगणना के उस प्रक्रिया में चली जाएगी। जब जनगणना हो जाएगी उसके आधार पर डिलिमिटेशन हो जाएगा और उसी के बाद जो चुनाव होगा उसको 29 का चुनाव कह लीजिए या प्रीपोन किया जाए, और तब वो जो चुनाव होगा पूरे देश में नई मतगणना, नई मतदाता सूची, नए विधानसभा लोकसभा, उसके आधार पर एक साथ ये चुनाव कराया जाए। ऐसा मुझे एक गुंजाइश के तौर पर, एक विकल्प के तौर पर दिखता है। इसमें जो परेशानी है हर्षवर्धन जी, वो लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं है, विधानसभाओं के गठन को लेकर है। क्योंकि हर बार हमारे यहाँ हर अलग अलग समय पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो उनसे विधानसभाओं का कार्यकाल जो है वो मुश्किल में होगा। तो सरकार संसद में लाकर ये तय करेगी कि कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाया जाए, कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को कर्टेल किया जाए। सारे तरीके हैं उसको कराने के, हम लोग उसमें आगे डिटेल में और उसमें जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं उसको अभी सरकार ने इसमें अलग रखा है। में जाए बगैर एक व्यूअर ने मुझे ये सवाल भेजा है इनफैक्ट, और मुझे लगता है बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने कहा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन हो या कोई और काम, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हमें अगर हम वो तो अगर नहीं लगाते, वो कहते हैं तीसरी बार जब हम आएंगे सरकार में इलेक्शन के बाद तो ये बहुत बड़े बड़े फैसले हम करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये 400 सीट लेकर वाकई में क्या कोई बहुत दूरगामी रिफॉर्म्स नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं देश के अंदर? समीर जी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और ये उनमें से एक है, वन नेशन वन इलेक्शन। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस हिसाब से कोविड कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, आप देखिए कि अभी 6 महीने कमेटी को बने हुए थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी 190 दिन के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने 4 से 5 सुझाव दिए कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है, और यह तय है कि 2029 में जब अभी परिसमन भी होगा लोकसभा सीटों का, 33% आरक्षण भी महिलाओं के लिए लागू होगा, तो मुझे लग रहा है कि 2029 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि जब वो पूर्ण बहुमत के साथ 400 का समर्थन उनके पास रहेगा, एनडीए का समर्थन रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के खुद 370 से ज्यादा सांसद रहेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में उनका पूर्ण बहुमत रहेगा, तो ऐसे स्थिति में उन्हें कोई बड़ा संविधान में परिवर्तन करवाना है या कोई बड़ा कोई एजेंडा लागू करना है, तो उन्हें उसमें आसानी होगी। और मुझे लग रहा है कि 2029 के चुनाव में नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जरूर बढ़ेंगे। तो जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, यह तय है कि आने वाले दिनों में यह लागू होगा। एवं किस तरीके से लागू होगा, यह हो सकता है कि पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव करवा दिए जाए, और फिर 100 दिन के भीतर नगरीय निकाय के जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं वो करवाए जाए, या किस तरीके से होगा अभी इस पे मतलब फाइनल तैयार नहीं हुआ है। लेकिन यह तय है कि कोविड कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है और सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही है। आने वाले समय में 2029 का चुनाव लगभग यह तय है कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ देश बढ़ चुका है।